क्या है, पर इनको क्या पता था कि चाचा बड़ा होके तकलीफ ही देंगे, कि अपनी जो परंपरा है हम उसको भूल गए हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि इतने तेजस्वी लोग हैं कि हाथ उठाते हैं, बड़े असमझदार हो गए हो, होता है, सुनने में बुरा लगता है। और सबसे ही बच्चा अपने माँ बाप को प्रताड़ित करता है, दुख देता है। ऐसा कोई गंगोत्री नहीं है जहाँ पे तुम नहा लोगे और ये जो तुम पाप किए हो वो दूर हो जाएगा। में डूब गए हैं मनुष्य। अच्छा, एडवांस होना अच्छी बात है, पर इतना भी एडवांस ना हो जाओ कि सही और गलत में कोई फ़र्क ही ना रहे। जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। परिवार कहता है कि मेरे घर में चिराग आया है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। चाचा हमारे इतने बड़े हो जाते हैं कि माँ बाप के और अपने बीच कोई फ़र्क ही नहीं समझते हैं। वहीं माँ कहती है कि मेरे आँखों का चिराग आ गया, पिता कहता है मेरा अभिमान आ गया, और बाहर वाले ये माँ से कहते हैं कि आपकी तो आँखों की रोशनी आ गई है। बाप से कहते हैं कि आपका बुढ़ापे का सहारा आ गया है। पर इनको क्या पता था कि चाचा बड़ा होके तकलीफ ही देंगे, कि एक दिन ये इतने बड़े हो जाएंगे कि ये हमारे ही बाप बन जाएंगे। कहाँ किसको पता रहता है। माँ बाप को अगर इतना पता रहता तो क्या किसी घर में कोई बच्चा होता। आज के समय में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपनी जो परंपरा है हम उसको भूल गए हैं, अपना जो कर्तव्य है हम उसको भूल गए हैं। यहाँ तक हम ये भी भूल गए हैं कि हमें जिसने रूप दिया है, इस सृष्टि में हमें जिसने जन्म दिया, हम उसको भूल रहे हैं। वो मोदी जी कहते हैं ना कि इतने तेजस्वी लोग हैं कि क्या कहा जाए, वही हाल इनका भी है। चचा हमारे कब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, कब समझदार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और इतने समझदार हो जाते हैं कि एक टाइम पे आके अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। जिस समय माँ बाप अपने बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी मदद करेगा, हमें समझेगा, उसी समय ये धोखा देते हैं। यहाँ तक कि उन पे हाथ उठाते हैं, उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं, उनको वो कष्ट देते हैं जो नहीं देने चाहिए। अरे चचा, इतने बड़े असमझदार हो गए हो, इतने लायक हो गए हो कि आज उनको तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। जब पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे, उस माँ ने तुम्हारा कितना गिरा हुआ गंदगी साफ किया, तुम्हारी इतना सेवा की, तब जाके चाचा इतने बड़े हुए हो। नहीं तो माँ अगर छोड़ दी होती ना तो आज कहीं जन्म के लायक ही नहीं रहते, अगर माँ ने छोड़ दिया होता तो। कहने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखने में बुरा लगता है। आज तमाम वीडियो आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां अपना ही बच्चा अपने माँ बाप को प्रताड़ित करता है, दुख देता है, उनको मारता है। और कई चाचा लोग तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी एक होंगे, जो बड़े होके नौकरी पा जाते हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो सोचते हैं हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा बोझ है। यही बोझ अगर तुम्हारे बाप ने चचा समझा होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। इस बात को समझो। और ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुम्हारी इस गलती को, इस पाप को क्षमा कर देगा। ऐसा कोई गंगोत्री नहीं है जहाँ पे तुम नहा लोगे और ये जो तुम पाप किए हो वो दूर हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा काटोगे। आज तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो तो बेटा टेंशन ना लो, कल तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे करेंगे। अहंकार में डूब गए हैं मनुष्य आज के समय के। चचा, एडवांस होना अच्छी बात है, पर इतना भी एडवांस ना हो जाओ कि सही और गलत में कोई फ़र्क ही ना रहे। आज तुमको अपने माँ बाप बहुत बोझ लग रहे हैं, खिलाने में उनको दिक्कत हो रही है, उनकी गंदगी साफ़ करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। पर क्या कभी ये सोचे हो कि जब तुम छोटे थे चचा, तो तुम्हारी गंदगी तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप कैसे साफ़ करते होंगे। जब तुम खाना नहीं खाते होगे तो माँ बाप तुम्हें दौड़ के खाना खिलाते होंगे, तुमको मनाते होंगे, तुमको जो नहीं पसंद वो नहीं खिलाते होंगे, जो पसंद होगा वो तुम्हें बनाते होंगे। कभी सोचे हो? आज बहुत बुरा लग रहा है, थोड़ी सी गंदगी हो जा रही है, या माँ नहीं चल पा रही है, बाप नहीं चल पा रहा है, तो आज कष्ट हो रहा है।
अभी चचा गर्लफ्रेंड बुला दे या बीबी बुला दे तो दौड़ते हुए भागोगे? तब नहीं दिखेगा कि मुझे शरीर में कितना दर्द है, मेरे पास गाड़ी है कि नहीं है, तेल है कि नहीं है, जेब में पैसे हैं कि नहीं है, तब तो दौड़ते हुए भागोगे। और आज अपने ही परिवार के लिए, अपने ही माँ बाप के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है। आपसे माँ बाप चाहते कहाँ? सोना चांदी चाहते हैं क्या? उनसे ज़्यादा कमा के दे दोगे? ज़िंदगी भर अय्याशी की है उनके पैसों पे, आज जब तुम्हारे बुढ़ापे में ज़रूरत है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को। कष्ट होता है। और ये बात मैं लड़कियों को भी कहूँगा, ये ना सोचना कि ये सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं। शादी करके अगर दूसरे घर जाती हैं ससुराल में, वहाँ ये भी हाथ छोड़ती हैं, डांटती हैं, मारती हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। ऐसे तमाम तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। अरे माँ बाप चाहते ही क्या हैं आपसे? थोड़ा सा समय चाहते हैं, थोड़ा सा अपना सहारा बनने के लिए कहते हैं, और क्या चाहते हैं? अपने दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, गर्लफ्रेंड को घुमाने का टाइम है, पर माँ बाप के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। और तो और आज के टाइम में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। चचा ये बताओ, अभी जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, पहले क्यों नहीं लगा रहे थे जब मोदी सरकार नहीं थी? तो आज भक्ति सबको याद आ रही है, सब अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, श्री राम को याद करते हैं, राम लला जी का मंदिर बनवाएंगे। ये अच्छी बात है, आप जो करो अच्छी बात है, ये तो भक्ति आस्था सबकी अपनी अपनी जगह है। पर ये बताओ कि राम के सिद्धांत पे कितने लोग चल रहे हैं? क्या वो अपने माँ बाप को मारते थे या उनको दुख दिए थे या कष्ट दिए थे? उनके जैसा बन पाओगे चचा? उतनी औकात नहीं है चचा तुम्हारी कि उनके तुम बाल बराबर भी हो जाओ। उनकी जीवन शैली तुम जान जाओगे ना तो मर जाओगे, तुम्हारे अंदर उतना बूता नहीं है। और ये लड़कियां, अरे मैडम जी, फैशन में उतने ही रहो जितना अच्छा लगे, एडवांस उतना ही बनो जितना अच्छा लगे। अपने माँ बाप तो नज़र आते हैं, लेकिन जब शादी करके दूसरों के घर जाती हो, अपने ससुराल जाती हो, तब वो माँ बाप अलग हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। तुमसे बड़ी डायन तो कोई नहीं है, और अभी भी टाइम है, समझ जाओ। नहीं तो जैसा कर रही हो ना, और जैसा ये चचा हमारे कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। किसी को दुख दे के, किसी का तिरस्कार करके अगर आप सोचते हैं कि आपको बहुत खुशी मिल जाएगी, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, बहुत सफलता मिल जाएगी, तो ये कुछ नहीं होता। आज जो लोग इस सोच के अंधकार में हैं, तो इस अंधकार से दूर निकल जाइए, क्योंकि फल आज नहीं तो कल तो प्रभु देंगे ही। चाहे 1 महीने बाद मिले, चाहे 2 महीने बाद मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, चाहे साल भर, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 5 साल, कितना भी टाइम लग जाए, पर सजा तो आपको मिलेगी ही। ये मत समझ लीजिए कि किसी गंगा जी में जाकर स्नान कर लेंगे, गंगोत्री में स्नान कर लेंगे, किसी बाबा से मिल लेंगे, किसी बाबा का आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी सोच है। इतना बड़ा तुम पाप करके इस धरती पे सोच रहे हो कि बच जाओगे, तो ऐसा कुछ है? पहले तो ये बताओ, इस कलयुग में तो जी रहे हो, भैया को चाहिए स्वर्ग, अप्सरा जो साथ में बैठ के इनको अंगूर और सवाब इनको देंगी। चचा जैसे अपनी बीवी को समझते हो ना, अपनी गर्लफ्रेंड को समझते हो, वैसे अपने माँ बाप को भी समझो। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। ये जो भगवान की तुम पूजा कर रहे हो ना, तो ये भी जान लो, माँ बाप का तिरस्कार करके कोई फल नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि अभी कुछ चाचा लोग होंगे कि कह रहे होंगे कि अरे तुमरे जैसे बहुत आए, तुमरे जैसे बहुत गए। हाँ, तो ये बात सही है, मेरे जैसे बहुत आए होंगे, मेरे टाइप के नहीं आए होंगे। और ऐसे ही जो लोग कर रहे हैं ना, मेरे मिल जाते हैं ना, साले तुम लोग को हम काट डालते हैं। माँ बाप को मारते हो, पीटते हो, मज़ा आता है ना तुम लोगों को? घबराओ ना, तुम्हारे भी बच्चे बड़े होंगे, वही चीज़ देंगे जो तुम इस टाइम अपने माँ बाप को दे रहे हो। अभी भी चच्चा टाइम है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो वो
ग्रंथों में हमारे लिखा गया है ना, कीड़े की सारी ज़िंदगी मिलेगी तुम्हें। नया साल आ रहा है, अभी भी अपने माता पिता से क्षमा मांग लो और अभी भी टाइम है कि उनके साथ अच्छे से रहो। बस मैं इतना ही कहूँगा। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जाते जाते बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हर हर महादेव।